हाँ, तो जैसे कि बात करें, तो यानी अगर हमारी बॉडी के जो भी इश्यूज है उनको सही करना है तो उससे पहले हमारे लीवर को हेल्दी करना जरूरी है। तो लीवर अगर हमारा हेल्दी होगा तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो रिकवर हो पाएंगे। तो जैसे कि बात करें, अगर हमारे लीवर क्या है, लीवर का कनेक्टिविटी हमारे ऑर्गन से कैसे होता है, उनके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या होती है, और लीवर को कैसे हेल्दी करते हुए हमारी बॉडी के जितने भी हेल्थ इश्यूज है उनको कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें लीवर क्या है। तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे पेट के जो ऊपरी भाग, हमारी जो पसली है उनके नीचे होता है। जो अगर उसका वर्क की बात करें, हमारे जैसे डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में या मेटाबॉलिज्म में, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लगभग 500 से अधिक इनके फंक्शन यानी काम करने का काम करता है ये हमारी बॉडी के अंदर। तो जो एक बात रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे यानी कि मल्टीपल फंक्शन होते हैं। जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग बात रहे, तो ये जैसे जो काम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस तरह के बहुत सारे काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा खाना है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं, यानी टॉक्सिन जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारा जो खाना, जो खाने के माध्यम से हमारे कार्ब फैट जो प्रोटीन जा रहा है उसको पचाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए जो विटामिन है, मिनरल है, या और अदर जो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनका स्टोरेज करता है। साथ ही हमारी बॉडी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराता है। साथ ही हमारे जो ब्लड का थक्का, यानी हमारी बॉडी को जब चोट लगती है तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लग जाता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड का थक्का बनना बहुत जरूरी है। तो थक्का बनने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन हमारा लिवर ही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हमारी इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के खाने के माध्यम से बहुत सारे जो इन्फेक्शन वाले जो बहुत सारे टॉक्सिन चले जाते हैं, तो उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे को हेल्दी रहने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उन हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। इस तरह की अगर बात करें, तो ये तो कुछ एग्जांपल दिए मैंने। इसके अलावा मल्टीपल बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इन फंक्शन के साथ साथ हमारे प्रेजेंट टाइम का जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमारे बहुत सारी जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कि अगर हमारे इंडिया की सर्वे की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो 55% जो लोग हैं वो फैटी लीवर के शिकार है। मैं नहीं कहता, ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट और सर्वे की रिपोर्ट की अकॉर्डिंग बात करें, जो पर्सन ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार है उनमें से 55% लोग फैटी लीवर के शिकार है। सेकंड बात करें, जो हमारे नौजवान है या एडल्ट है, वो यानी 35 से 40% लोग हैं, वो भी फैटी यानी हमारे लीवर से प्रॉब्लम से संबंधित यानी कि डिजीज से प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। इसके अलावा जो हमारे जो AIIMS जो हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 38% नौजवान है वो, यानी वो फैटी लीवर के शिकार है। इसके अलावा बच्चे बात करें, बच्चों के अंदर भी बात करें, तो 38% बच्चे भी यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी से परेशान है। और अगर हमारे जो IT वर्क का मतलब है कि जो लोग सिटिंग वर्क का काम ज्यादा करते हैं, उनका लगभग 84% है जो सिटिंग वर्क करते हैं, उनमें से 84% लोगों का फैटी लिवर पाया जाएगा। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो लोगों की डेथ होती है, उसमें से लगभग 3 लाख लोगों की प्रत्येक साल, यानी प्रत्येक साल 3 लाख लोगों की डेथ लीवर की वजह से होती है। यानी टोटल ओवरऑल जितने लोगों की डेथ होती है, उनमें से 3.17% लोगों की डेथ लीवर की वजह से होती है। अब लीवर की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जनरली अगर बात करें, तो जो हमारा लीवर है वो डैमेज होता है, तो वो लीवर एक दिन में डैमेज नहीं होता है, उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है, स्टेज बाई वो डैमेज होता है। जैसे कि आज हमारा जो लीवर है वो पहले हमारा हेल्दी होता है, जब हमारे खान पान ये अनहेल्दी खाना होता है या हमारे अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से धीरे धीरे वो लीवर हमारा फैटी लीवर में कन्वर्ट होता जाता है। फिर ये लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज जो सेकंड स्टेज है फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट स्टेज आती है सिरोसिस से, जहां पर यानी कि लीवर अगर पहुंच जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत कम संभावना है उसको रिकवर करने की। जनरली अगर हमारा लीवर फैटी लीवर है या फाइब्रोसिस में है तो वहां पर उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन सिरोसिस कंडीशन में अगर पहुंच जाता है तो वहां पर रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। जो हेल्दी लिवर से सिरोसिस तक की जो जर्नी है, वो एक दिन की जर्नी नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म की हमारी लाइफ स्टाइल की जर्नी है, उसकी वजह से ये हो पाता है। जैसे ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे किसी पर्सन को मान लीजिए आज पता चला कि उनका लीवर हेल्दी है, और वो कल सुबह उठते उनको पता चले कि उनका लीवर फैटी लीवर हो गया, और दोपहर को पता चले कि उनका लीवर फाइब्रोसिस हो गया, और शाम को पता चले कि उनका लीवर है सिरोसिस में पहुंच गया, और फिर लास्ट में डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोले सॉरी हम इसको बचा नहीं पाए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लीवर है वो यानी कि अनहेल्दी होता जा रहा है, तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे कि फर्स्ट बात करें, हमारा जो लीवर है
वो हेल्दी लिवर से फैटी लिवर में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? कन्वर्ट होने के बहुत सारे कारण है। जैसे कि बात करें हमारे खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करना, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या और भी बहुत सारे सोर्स है जिनके माध्यम से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर हम शुगर का इंटेक करते हैं तो वो हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। नंबर टू, हमारा खाना, अगर हम अनहेल्दी फूड इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का फैट बढ़ रहा है तो वो भी हमारे लिवर को इफेक्ट कर रहा है। नंबर टू, एल्कोहल, ड्रग्स, यानी शराब और जो मेडिसिन के माध्यम से या अदर जो ड्रग्स के सोर्स अगर हम इंटेक करते हैं तो वो भी हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर अगर हमारा वर्क, सिटिंग वर्क ज्यादा है तो भी हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर हम डेली सिर्फ हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यानी हमारा काम बैठे रहने का ज्यादा काम है जैसे ऑलरेडी बात की, तो भी हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हमारे लीवर को फैटी लीवर कन्वर्ट करता है। ओके। अब बात करें जब थोड़े अगर सिंपल सा, अगर हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को और हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, अगर उसको दोनों को देखेंगे, दोनों को कनेक्टिविटी का एक ही मेजर पॉइंट होता है, वो होता है हमारा लीवर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा लीवर है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डिसाइड करता है कि कौन सा खाने को ऑब्जर्व करना है, कौन सा खाने को हमारी बॉडी से रिमूव करना है। उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर जो बोलते हैं, जैसे कि हमारे, जैसे कि लीवर एक डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर पीतरस, यानी जो पित्ताशय के माध्यम से जो पीतरस निकलता है वो कितना निकलेगा। साथ ही हमारे जो जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रिलीज करता है, यानी हमारे खाने के माध्यम से जो हम खाना इंटेक कर रहे हैं उसमें से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, तो ग्लूकोज का डिसीजन हमारा लीवर लेता है। लीवर जो हमारे पैंक्रियाज को एक डिसीजन देता है कि इतना आपको इंसुलिन रिलीज करना है। जितना अगर ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में कर, 1 मिनट, सॉरी कुछ ज्यादा, हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है वो। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर खाना इंटेक किया हमने, तो अब लीवर डिसीजन करेगा कि उस खाने को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करना है या उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालना है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो खाना एब्जॉर्व होगा तो वो हमारे आर्टरी के माध्यम से हमारे हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट के माध्यम से पहुंचता है हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, फेफड़ों के माध्यम से वो ऑक्सीकरण होता है, फिर वो हमारे हार्ट के पास आता है और हार्ट के पंपिंग के माध्यम से हमारे पूरे ऑर्गन्स तक सप्लाई होता है। यानी जो भी न्यूट्रिशन हमारे ब्लड के माध्यम से आए हैं वो पूरे हमारे ऑर्गन्स के पास सप्लाई होते हैं। और पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई होने के बाद में जब रिवर्स होता है तो हमारी किडनी में चलता है और फिर वापसी हमारे उसी ट्रैक में चला जाता है। यानी कि हमारे खाने के माध्यम से जो भी न्यूट्रिशन आया है वो हमारे ब्लड यानी हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके माध्यम से जिस ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए उस ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारा लीवर अगर अनहेल्दी होता जाता है तो उसके साथ साथ ही हमारे सभी ऑर्गन्स इफेक्ट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर हमारा लीवर मात्र अगर 5% लीवर इफेक्ट हो रहा है, 5% अगर लीवर अगर फैटी लीवर हो गया तो हमारा पैंक्रियाज का 30% एडिशन वर्क बढ़ जाता है। यानी उसको एडिशन इंसुलिन रिलीज करना होगा, उसको जो हमारे खाने के माध्यम से जो ग्लूकोज आया है उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए जो पैनक्रियाज है वो उसका प्रेशर कितना टाइम तक झेलेगा, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, धीरे धीरे यानी कि उसका जो प्रेशर है वो उतना सहन नहीं कर पाएगा। वो तो यानी हमारी बॉडी के अंदर उतना यानी जो इंसुलिन रिलीज करना चाहिए पैनक्रियाज को उतना इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, तब क्या होगा, वो ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड के माध्यम से सप्लाई होने लग जाएगा। तो जब हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज। जब हमारा लिवर फैटी हो जाता है तो फैटी लिवर होने के बाद में वो फैट है वो हमारे ब्लड के माध्यम से जाने लग जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमारे हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है। साथ ही हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच रहा है, हमारा हार्ट है, तो हार्ट को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब हमारे हार्ट के माध्यम से यानी वो पंपिंग के माध्यम से पूरे ऑर्गन में सप्लाई होता है तो वो फैट हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वहां पर स्टोरेज होने लग जाता है, यानी हमारी बॉडी का फैट इंक्रीज होने लग जाता है। जब हमारी बॉडी का फैट इंक्रीज होने लग जाता है तो हमारी बॉडी का विजरल फैट भी बढ़ने लग जाता है। जब बॉडी फैट और विजरल फैट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है तो हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, राइट। और लास्ट में यानी कि जो हमारा
जो ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे किडनी में, तो यहाँ तक कि हमारी किडनी को भी इफेक्ट करता है। ये कुछ लाइफ स्टाइल की मैंने कुछ प्रॉब्लम बताई है जो हमारे लीवर के थ्रू हमारी बॉडी तक सप्लाई होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये सभी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हम हमारे लाइफ स्टाइल को बदलते हैं? डेफिनेटली आंसर होगा नो। हम जाते हैं सीधे, 1 मिनट, थोड़ा आज के कैमरे का थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो जो जब हमारी बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? तो हमारे लाइफ स्टाइल को बदलते नहीं बल्कि हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे को मेडिसिन देता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत सारी, यानी कि जैसे कि हम घर का राशन लेके आते हैं, सुबह शाम दोपहर का खाना खाते हैं, उसी तरह के जब हम राशन लाते हैं उसी तरह के लोग मेडिसिन लाते हैं। तो जब खाना खाने से पहले यानी कि मेडिसिन लेते हैं, खाना खाने के बाद में मेडिसिन लेते हैं, तो दिन भर यानी बहुत सारी मेडिसिन इंटेक करते हैं, बल्कि हमारे लाइफ स्टाइल को बदलते नहीं है। और जो लाइफ स्टाइल संबंधित जो बीमारियां होती है, उनकी कोई भी एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उसका परमानेंट सॉल्यूशन दे सके। है, अगर किसी अगर पर्सन को मान लीजिए बीपी है, तो क्या क्या बीपी की कोई ऐसी मेडिसिन है जो बीपी को परमानेंट यानी सही कर दे? यानी मैंने जहां तक लोगों को देखा है, जिसको बीपी है वो लाइफ टाइम मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन यूज करता है, और कभी भी उसकी बीपी सही नहीं होता है, वो एक दिन यहाँ से दुनिया से अलविदा हो जाता है। उसी तरह अगर डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज के लोग जब तक जीते हैं तब तक डायबिटीज की दवाई लेते हैं, लेकिन उनकी डायबिटीज कभी भी सही नहीं होती है। जब हमारे खाने के माध्यम से, खाने के साथ साथ अगर हम मेडिसिन को और स्टोर कर लेते हैं, तो हमारा लीवर क्या करेगा? थर्ड यानी सेकंड स्टेज यानी फेब्रोसिस वाली स्टेज में पहुंच जाएगा। अब फेब्रोसिस क्या है? फेब्रोसिस में क्या होता है कि हमारी जो लीवर की जो सेल्स है, ये हमारे टिश्यू है, वो रेशेदार बनने लग जाती है। यानी कि, सॉरी सॉरी, आज का ये थोड़ा कुछ इश्यू ज्यादा चल रहा है ये। आई थिंक अब नहीं आएगा, अब परमानेंट कर दिया मैंने इसको। ओके। तो जैसे कि हमारे जो लीवर है, तो वो लीवर की जो सेल्स है या टिश्यू है वो रेशेदार बनने लग जाती है, और हमारा लीवर वो कठोर होने लग जाता है। तो लीवर का जो प्रॉपर रूप से जो फंक्शनिंग का काम है, जैसे हमारे ब्लड को क्लीन करना, हमारा डाइजेशन, जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्ट करना, या हमारी एनर्जी को स्टोर करना, इस तरह की जो काम है वो इसके इफेक्ट होने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा लीवर का जो काम है वो स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो जो लीवर जो हमारे फेब्रिक सिस्टम पे होता है, उसका रीजन क्या होता है? रीजन, फर्स्ट रीजन होता है कि एक जो वायरस होता है बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, जो हमारे खाने के माध्यम से, अगर हम हाथ नहीं धो रहे तो उसके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो भी हमारे लीवर को डैमेज करता है। इसके अलावा अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे डायरेक्ट हमारे लीवर को फेब्रिसिस में यानी कि पहुंचा देता है। इसके अलावा फैटी लीवर की ऑलरेडी हमने बात की थी, तो ये भी एक रीजन है जो हमारा लीवर है वो फेब्रोसिस में पहुंच सकता है। इसके अलावा हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो भी कभी कभार हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर है फेब्रोसिस में पहुंच जाता है। इसके अलावा लंबे टाइम तक अगर हमारे खाने के माध्यम से टॉक्सिन्स या मेडिसिन लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो भी हमारा लीवर फेब्रोसिस में पहुंच जाता है। अब फेब्रोसिस में पहुंच जाए तो उसकी सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर फेब्रोसिस में पहुंच गया? कि अगर हमारा लीवर फेब्रोसिस में पहुंच गया तो इसका मतलब है हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना एनर्जी वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा हमारा लीवर। तो हमारी बॉडी में क्या आने लग जाएगी? वीकनेस आने लग जाएगी, थकान आने लग जाएगी। इसके अलावा हमारी भूख है, वो भूख प्रॉपर रूप से जितनी भूख लगनी चाहिए उतनी भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा बात करें, हमारे जो स्किन है, हमारी आंखें, वो येलो होने लग जाएगी। हमारे यूरिन का कलर है वो डार्क होने लग जाएगा। हमारे पेट और जो टांगे हैं वहां पर उनको सूजन आने लग जाएगी। इसके अलावा वॉमिटिंग होना, इस तरह की और भी बहुत सारे सिम्टम हमारे बॉडी के अंदर दिखने लग जाते हैं। अगर ये सारे सिम्टम आ रहे हैं फिर भी हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो हम जो लास्ट स्टेज है हमारी लीवर की, सिरोसिस, वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हमारा लीवर फेल भी हो सकता है, साथ ही लीवर कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। हमारे पेट में यानी ब्लडिंग होने लग सकती है। टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा स्टोरेज होने लग जाएगा। हमारे स्वेलिंग, हमारी सूजन आने लग जाएगी। साथ ही किडनी डैमेज होने का खतरा भी हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हमारी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो फर्स्ट हमारा हेल्दी होता है, फिर फैटी होता है, फिर फेब्रोसिस में होता है, और लास्ट होता है सिरोसिस में। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल, बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है हमारा डाइट, लाइफ स्टाइल और मेडिसिन केयर। अगर इन तीन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हेल्दी, हमारे लीवर को हेल्दी बनाया जा सकता है। तो डाइट के अंदर क्या होता है? डाइट हमें एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर हमें प्रॉपर रूप से फ्रूट है या सॉलिड अनाज है वो इंटेक करना होता है, और जो प्रोसीडिंग फूड है या सुगरी फूड है उनको हमें अवॉइड करना होता है। इसके अलावा लिवर फ्रेंडली फूड,
फ्रूट वगैरह जो आते हैं वो हमें ज्यादा इंटेक करना होता है। एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे फूड जो जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो हमें ज्यादा मात्रा में इंटेक करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं तो आप उसको कम यूज करें या बहुत कम यूज करें या उसको अवॉइड करें। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट यानी प्रॉपर रूप से आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर रूप से पानी पिए ताकि आपका लीवर के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। सेकंड आता है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में अगर आपको ओवरवेट है या अंडर वेट है तो आपको अपने आइडियल वेट के लिए आपके जो भी आपके कोच गाइड करते हैं उसको आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज कीजिए। डेली एक्सरसाइज करें तो आपको बॉडी का फैट बर्न होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट होगा, साथ ही आपके जो फैटी लीवर है वो उसका फैट है वो रिड्यूज होगा। इसके अलावा अवॉइड टॉक्सिन, यानी जो टॉक्सिन्स वाले जो फूड है जो खाना है हम जो इंटेक करते हैं उसको हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। साथ ही आप डेली दिन के अंदर 2-4 बार जब भी आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें बारी बारी से हाथ धोने की, क्योंकि हमारे जब किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई ऐसे सोर्स जिनको हम टच करते हैं तो उनके माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो हमें बारी बारी से हमारे हाथ भी धोने चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आप इंटेक कर रहे हैं तो बगैर उसके यानी वेपर को पढ़े या बगैर डॉक्टर की कंसल्ट के यूज आप उस मेडिसिन को यूज ना करें, क्योंकि टॉक्सिन उसके माध्यम से भी बहुत सारे हमारे लीवर को डैमेज करने वाले प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर के अंदर क्या होता है कि आपको लीवर है उसको यानी कि आप प्रॉपर रूप से आपको अपने चेकअप कर रूटीन वाइज आपको साल में या 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर या लीवर से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये 3 मेजर इसका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं हमारी कम्युनिटी कैसे सॉल्यूशन देती है। हमारी कम्युनिटी सॉल्यूशन देती है हमारे हेल्थ केयर क्लब के माध्यम से देती है, जहां पर हम हमारी कोचेज के माध्यम डिफरेंट डिफरेंट कोचेज के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको डेली वर्कआउट कराया जाता है। जैसे कभी वर्कआउट आपका कभी योगा, कभी जुम्बा, कभी एरोबिक, कभी भंगड़ा, कभी कार्डियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वर्कआउट कराया जाता है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे लीवर को हेल्दी रहने में हेल्प करता है। सेकंड, हम यहाँ पर राजा जैसा नाश्ता प्रोवाइड कराते हैं। राजा जैसे नाश्ता का मतलब है कि यहाँ पर हम ट्रेडिशनल फूड को बदल के हम एक स्मार्ट फूड प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी बॉडी को जो कंप्लीट हमारी जो बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। जैसे कि अगर सिंगल हमारा जो राजा जैसा नाश्ता है तो उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो सिंगल एक सर्विंग के माध्यम से हमें एक शेक हम इंटेक करते हैं तो उसमें हमें 5.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 4 ग्राम फाइबर मिल जाता है, 21 टाइप के आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। जो कंप्लीट अगर बात करें तो भारत सरकार की जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। अगर अदर सोर्स की बात करें, अदर सोर्स का अगर हम कंपैरिजन करें हमारे इस राजा जैसे नाश्ते के, तो उसके अंदर क्या मिलेगा। जैसे अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो जितने 3 बिग साइज के अंडे आपको जितना प्रोटीन प्रोवाइड कराता है उतना प्रोटीन आपको सिंगल एक हमारे राजा जैसे नाश्ते के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा हाफ जो 1.5 कप यानी जो चीज होती है, चीज के अंदर जितना कैल्शियम होता है उतना कैल्शियम आपको इसके अंदर मिल जाता है। एक एप्पल के अंदर जितना फाइबर होता है उतना फाइबर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 स्मॉल जो पीच होती है, पीच के अंदर जितना विटामिन सी होता है उतना विटामिन सी भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। हाफ कप ब्रोकली के अंदर जितना विटामिन ई होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। 25 बादाम के अंदर जितना विटामिन ई होता है वो भी आपको सिंगल एक हमारा राजा जैसा नाश्ता में मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन जैसे बात की मैंने 21 टाइप के जो विटामिन और मिनरल्स है वो भी कंप्लीट आपको मिल जाता है। सेकंड चीज, हम यहाँ पर रानी जैसी चाय प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपको मेरी इसके हाथ पे दिख रही होगी, इसके अलावा हमारी बहुत सारी कोचेज के माध्यम से दिख रही होगी। तो ये क्या होता है, हमारे टी का रिप्लेसमेंट होता है। टी हम सभी जानते हैं उसके बहुत सारे हार्म्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकसान करता है। तो हम उस चाय को रिप्लेस करके एक हमारे रानी जैसे चाय प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराती है, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर जो फैट है उसको भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है और कंप्लीट हमारा वेट लॉस है, ये जो भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में ये कवर करता है। इसके अलावा इस कम्युनिटी के लिए आप क्लेम कर सकते हो मैली न्यूट्री केयर के लिए, जो हमें अमेजिंग हेल्थ लीवर टेबलेट के रूप में हमें प्रोवाइड कराती है। जिसके अगर बात करें जो स्पेशली हमारे टारगेट जो लीवर है उसको टारगेट करके डिजाइन किया गया है, जो हमारे लीवर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी टाइप के यानी न्यूट्रिशन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। लेकिन पावरफुल जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर 5 मेजर पावरफुल कंटेंट ऐड किए गए हैं जो हमारे लीवर को स्पेशली यानी कि हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जैसे होते हैं सिलीमेरिन, ये हमारे एक प्लांट होता है जो जनरली आपको यानी कि बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसको एक सिर्फ प्यूरिफाई करके ही इसको यूज किया जा सकता है। अगर आपको मान लीजिए कहीं पर ये प्लांट मिले और आपको लगेगी कि सर ने वहां पर बताया था कि ये तो हमारी बॉडी के लिए एक अमृत है, अगर आप डायरेक्ट इसको टेक कर लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये पॉइजन का काम करेगी,
क्योंकि अगर इसको प्यूरिफाई करके यूज किया जाए तो हमारे लीवर को स्पेशल इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और सूजन सूजन विरोधी यानी कि इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं जो हमारे लीवर को हेल्दी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी अमेजिंग आपको बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैमेलिया साइनेसिस, इसके अंदर आता है जो एक टी का ही एक साइंटिफिक नाम होता है, जिसके अंदर यानी कैफीन आता है, कैटेचिन आता है और एल थिनिन आता है, जो हमारे लीवर को हेल्दी करने में भी हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर कैंसर से लड़ने की शक्ति भी इसके अंदर पाई जाती है, वो भी इसके अंदर मिलता है। तो इसके अलावा और भी इसके पावरफुल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डहेलिया, इसको भी देसी भाषा के अंदर से बोला जाता है सिंग पर्णी, हमारी देसी भाषा में इसको सिंग पढ़ने वाला था। ये भी एक पतझड़ के रूप में आपको यानी कि रोड की साइड में या जो मैदान के ऊपर मैदान के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी हमारे लीवर को हेल्दी करने वाले इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है करक्यूमिन, कोई कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है जो करक्यूमिन के बेनिफिट नहीं जानता हो, यानी हल्दी के अंदर जो पाया जाता है करक्यूमिन, जो हल्दी का पीलापन होने का कारण ही होता है करक्यूमिन, उसके अंदर भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। साथ ही हमारे लीवर को हेल्दी करने वाले भी इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आंवला, आंवले की भी अमेजिंग हमारे लीवर के लिए बेनिफिट आए जाते हैं। तो टोटल अगर बात करें टोटल 19 टाइप के हमारे इसके अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो टैबलेट फॉर्म के अंदर आता है। अगर 2 टाइम मॉर्निंग और इवनिंग के अगर हम इंटेक करते हैं इसको, तो इसके अमेजिंग बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा लीवर है उसको करने में हेल्प करता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। साथ ही हमारे लीवर का जो फंक्शन यानी जो काम करने का जो काम करता है उसको बूस्ट करता है। साथ ही हमारी जो इंसुलिन है जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है उसको भी इंप्रूव करता है। साथ ही हमारा जो फैटी लीवर है उसको भी फैट लॉस करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारे लीवर की जो सेल्स है उनको सेल्स या टिश्यू उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, लीवर को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही अगर लीवर में सूजन है तो सूजन को कम करता है और कंप्लीट हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इस प्रकार कंप्लीट बात करें तो इसका मतलब यानी ऑलरेडी अब जो चीजें हमने देखी, तो इसका फाइनल रिजल्ट यही है कि अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, तो पहले हमारे लीवर को टारगेट करना होगा हमें। अगर हमारा लीवर हेल्दी है तो ही हमारी बॉडी हेल्दी है। ओके, आई थिंक ये टॉपिक मेरा यहीं तक कंप्लीट था। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। आई थिंक शायद मैंने टाइम भी ज्यादा ले लिया, कोशिश की है मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। तो ओवर टू या हरेश सर, मेरा टॉपिक यहीं पर था।